आपका आर्महोल ज्यादा बड़ा कट गया तब भी दिक्कत है, छोटा कटा तब भी दिक्कत है। तो यहाँ पर परफेक्ट आर्महोल हम कैसे काटेंगे, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, आईडी के हिसाब से चलते हैं, चाहे 32 इंच हो चाहे 34 इंच है। उन्होंने किया किया यहाँ पर 6 इंच पर किया, कभी 6.5 इंच पर किया, कभी 7 इंच पर किया, कभी 6.25 इंच पर किया। यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ से शेप दिया, शेप देने के बाद यहाँ से इस तरह से किया और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया। ये इस तरह से मार्क करेंगे तो बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग शेप देनी होती है, हर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करनी होती है। आपको यहाँ पर जो मार्किंग करनी। हेलो एवरीवन, कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां जिस वजह से हमारी शूट की फिटिंग बेकार हो जाती है, इनको हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप काम को थोड़ा बहुत जानते हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी ये 3 गलतियां आपके शूट की फिटिंग को बर्बाद करके रख देती है। चाहे आपका शोल्डर उतर रहा हो, गला फैल रहा हो, आर्महोल में दिक्कत आ रही है, आर्महोल में झोल आ रहा है, कपड़ा इकट्ठा हो रहा है या टाइट हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सीक्रेट फार्मूला बताने वाले हैं जो आपको पहले किसी और ने नहीं बताया होगा। मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं MSK फैशन स्टूडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको हम समझाते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सूट के कपड़े को जिस तरह से हम डबल में फोल्ड करके बिछाते हैं उसी तरीके से आपको फोल्ड करके बिछा लेना है। सबसे पहले एक मार्क सीधा करेंगे, स्ट्रेट मार्क करेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए आपकी लेंथ जितनी भी है, जैसे आपकी लेंथ 35, 36, 37 इंच जितनी भी है, उसमें आप क्या करेंगे, हाफ इंच यहाँ पर जो हमारा दबाव जाता है उसमें ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे हमारे इस सूट की लेंथ है 35 इंच, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 35 इंच और प्लस यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे, तो 35.5 इंच और प्लस इस वाले मार्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 1 इंच हम यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो पहला तो आपको ये काम करना है। अब दोस्तों, दिक्कत हमारी आती है कि गला हमारा फैल जाता है, शोल्डर उतरने लगते हैं, आर्महोल ढीला हो जाता है और लूज हो जाता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये गलतियां क्यों होती हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गला हमारा क्यों फैल जाता है। तो पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि गला फैलने का कारण क्या होता है। तो गले की जब हम मार्किंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये हमारी दिक्कत आनी ही आनी है। तो गला हमारा फैलता है शोल्डर का मार्क सही तरीके से ना करना और हमारे गले का भी मार्क सही तरीके से नहीं करना। तो यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही मार्किंग कर ली है जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारी मार्किंग सही तरीके से नहीं होगी और यहाँ पर सही तरीके से नहीं होगी तो ये हमारा जो गला फैल जाता है और शोल्डर उतरने लगते हैं, तो आपकी ये दिक्कत आती रहेगी। आप एक गोल गला बना रहे हैं, गोल गला बना रहे हैं, या आप एक कॉलर वाला सूट बना रहे हैं, या आप एकदम बंद वाला कॉलर गला बना रहे हैं, तो इन सभी में अलग अलग तरीका होता है मार्किंग करने का। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बंद गला का कॉलर बना रहे हैं तो इसमें हमें शोल्डर का मार्क कितना करना होता है। तो जैसे हमने ये बॉडी बनाई हुई है, तो बॉडी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या करना होता है, जितना भी हमारा शोल्डर है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा जैसे 15 इंच निकल कर आया है, 15 में हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो 7.5 इंच हमारा निकल कर आया। तो ये बंद गले का बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 7.5 इंच पूरा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। कोई भी मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। यदि हम मार्जिन ऐड करेंगे तो शोल्डर हमारे नीचे की तरफ उतर जाएंगे। लेडीज सूट में शोल्डर हमारे उतरे हुए नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें इतना ही मार्क करना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमारा हाफ कॉलर सूट बना रहे हैं तो सेम आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। इसमें भी आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको गला जो बनाना है, जैसे आपने मार्किंग इस तरह से की है, गला जो आपको बनाना है यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से आपको देखना है। जैसे आपका चेस्ट 32 इंच है, 36 इंच है, 38 इंच है, 40 इंच है, तो यहाँ पर आपको गला बनाना है 6.5 इंच, 7 इंच का बना सकते हैं, और यहाँ पर भी 7 इंच का बना सकते हैं, और यहाँ पर भी 7 इंच का बना सकते हैं। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारी घटती बढ़ती रहेगी। जैसे हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे, वो रखेंगे जैसे 2.25 इंच रख सकते हैं, 32 में रख सकते हैं हम 2.5 इंच, और 36 में रखते हैं 3.25 इंच, और 38 और 40 में हम रख सकते हैं 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच तक हम रख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा गले की मार्किंग करने का हिसाब कॉलर वाले सूट में। अब बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है हमारा गोल गले में।
गोल गले में ही हमारे शोल्डर उतरते हैं, गला फैल जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें मार्किंग सही तरीके से करनी आनी चाहिए। मार्किंग जरा सी भी गलती हुई तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको चेस्ट देखना है। चेस्ट आपका 3200, 3400, 3600, 3800, 40 इंच हो, 42 इंच हो। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका चेस्ट कितना है, उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो हमारी मार्किंग की जाएगी, गोल गले में अलग तरीके से मार्किंग होती है क्योंकि गोल गला हमारा फैल के जाता है, और यहाँ पर जो हमारा मार्किंग होता है वो हमारा पूरा पूरा होता है। तो इसको आपको तो छोड़ ही देना है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा चेस्ट 32 इंच है तो 32 इंच पे हम क्या करेंगे, 10 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे, यानी 10 का हाफ करके, यानी 10 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारा 5 इंच हुआ। तो 5 इंच का मार्क करेंगे और डबल में, और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच और ऐड कर लेंगे। तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। पहला तो ये हो गया। अब जैसे आपका चेस्ट 34 इंच है तो 34 इंच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्क करेंगे, 11 इंच शोल्डर पर मार्क करेंगे। 36 में हम क्या करेंगे, 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। 38 में हम क्या करेंगे, 12 इंच पर मार्क करेंगे। और 40 में हम क्या करेंगे, 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। और 42 में भी हम 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसका हाफ कर करके, सबका हाफ करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और प्लस इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच ऐड करना है मार्जिन का। तो पहले तो आपको इतना शोल्डर का मार्क करना है। जैसे हमारा ये जो सूट है वो है हमारा 36 इंच। 36 का हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हाफ किया। तो हमारा हमने हाफ किया, 11 का हाफ किया 5.5 इंच। तो इस तरह से 5.5 इंच और हाफ इंच हमने मार्जिन का इस तरह से ऐड किया। तो 6 इंच पर हमने इस तरह से मार्क किया। तो ये तो मार्क आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम गले का मार्क किस हिसाब से करेंगे। गले का मार्क जो आपको करना है वो करना है यहाँ पर, जैसे 32 इंच चेस्ट है तो आपको यहाँ पर करना है 2.5 इंच। 2.5 इंच आपको यहाँ पर चौड़ाई पर मार्क करना है। यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई पर मार्क करना है। और यहाँ से 6 इंच से लेके 6.25 इंच तक हमें यहाँ पर मार्क करना है। जैसे किसी को ज्यादा ही बड़ा पहनना है तो आप यहाँ पर 6.5 इंच भी रख सकते हैं, हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो मार्क करना है वो आपको 2.5 इंच से ज्यादा नहीं जाना है। ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, गला ज्यादा फैलने लगेगा। तो 32 में 2.5 इंच करेंगे। और जैसे 34 में हम क्या करेंगे, 34 में हम 2.5 भी इंच रख सकते हैं और 2.25 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.25 इंच भी रख सकते हैं। इसी तरीके से 36 में भी हम इतना रख सकते हैं। 38, 40, 42 में हम क्या करेंगे, 3 इंच से लेके 3.25 इंच। और जैसे किसी को ज्यादा ही बड़ा पहनना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। यदि आप यहाँ से भी बढ़ा लेंगे और नीचे की तरफ भी ज्यादा बड़ा गला पहन लेंगे तो दोनों जगह बड़ा होने की वजह से यहाँ पर गला हमारा फैल जाएगा, शोल्डर उतर जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूले के हिसाब से सारा कुछ चलता है। हमने यहाँ पर सही तरीके से मार्क किया तभी हमारी यहाँ पर सही तरीके से फिटिंग आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर आर्मोल का मार्क किस हिसाब से करना है। आर्मोल का मार्क हमारा सही तरीके से हो गया। आर्मोल की कटिंग से ही बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे आपका आर्मोल सही तरीके से कटिंग नहीं हुआ तब भी आपकी ये प्रॉब्लम भी दिक्कत आ जाएगी, और यहाँ पर गले में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, शोल्डर में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि आपका आर्मोल ज्यादा बड़ा कट गया तब भी दिक्कत है, छोटा कटा तब भी दिक्कत है। तो यहाँ पर परफेक्ट आर्मोल हम कैसे काटेंगे, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, आईडी के हिसाब से चलते हैं, चाहे 32 इंच हो चाहे 34 इंच है। उन्होंने किया यहाँ पर 6 इंच पर किया, कभी 6.5 इंच पर किया, कभी 7 इंच पर किया, कभी 6.25 इंच पर किया। यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ से शेप दिया, शेप देने के बाद यहाँ से इस तरह से किया और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया। ये इस तरह से मार्क करेंगे तो बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग शेप देनी होती है, हर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करनी होती है। आपको यहाँ पर जो मार्किंग करनी है वो करनी है, सबसे पहले चेस्ट को देखना है। तो चेस्ट के हिसाब से हम आर्मोल को रखेंगे। तो 32 इंच आपका चेस्ट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 6 इंच आर्मोल की कटिंग करेंगे। 34 इंच चेस्ट है तो आप क्या करेंगे, 6.25 इंच पर आर्मोल की कटिंग करेंगे। 36 इंच है तो आप 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 38 इंच है, 40 इंच है, 42 इंच है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6.25 इंच से लेके 7 इंच तक आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो 36 इंच है तो हमने यहाँ पर कटिंग की है 6.5 इंच।
इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद यहां से सीधा किया, यहां से सीधा किया, सीधा करने के बाद यहां से हम मार्क कर लेंगे। अब ज्यादातर लोगों को आर्मोल में शेप देना नहीं आता है, जिस वजह से दिक्कत आती है। तो आर्मोल में शेप देने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो जहां पर भी आपका ये कॉर्नर बनना है तो सीधा एक मार्क करना है, यहां से आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है, और इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। यहां से राउंड बनाते हुए आपको शेप देनी है और यहां पर आपकी मार्किंग हो जाएगी। यदि आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आपके सूट की फिटिंग एकदम 100% आने वाली है। उम्मीद है कि हमने आपको जो भी बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियो देखना पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे आपके मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द दे सकें और उस पर वीडियो लाने की कोशिश कर सकें। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, जैसे आपको भी जेंट्स का पूरा काम सीखना है तो आप हमारे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं। फर्स्ट चैनल का नाम है LT टेलर्स। आपको यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको इस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा।